हरिओम। सुप्रभातम। कक्षा अष्टम कक्षा संस्कृत विषय में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। कल भी हमने व्याकरण पढ़ा था, क्योंकि अभी हमारे पास संस्कृत की किताब उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पहले हम व्याकरण को जानेंगे। व्याकरण को जान करके हमको संस्कृत में पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। तो देखेंगे व्याकरण में कल हमने पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार मैंने बताया था कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहार बनाना। तो आज हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। ये सप्तम कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि कैसे प्रत्याहार बनते, थोड़ा हमने वहाँ पे भी समझा था, लेकिन आज आपको आसानी होगी इसलिए समझने में, क्योंकि हमने सप्तम में भी थोड़ा देखा है कि माहेश्वर सूत्र याद करने को कहा गया था, याद किया था। कैसे थोड़ा सा प्रत्याहार का आपको थोड़ा याद होगा, कैसे प्रत्याहार बनाते हैं। तो दोबारा मैं समझा देती हूँ कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो लगाओ, प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार को हम संस्कृत में कहते हैं प्रत्याहारा। तो माहेश्वर सूत्र से निर्मित अर्थात माहेश्वर सूत्र से बने प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42। हमें पता है कि माहेश्वर सूत्र से बने प्रत्याहार की संख्या होती है 42। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। अच्छा, छोटा सा कथन है प्रत्याहार का अर्थ। अब देखो, प्रत्याहार निर्माण विधि, प्रत्याहार को बनाने की विधि क्या है। अभी तो समझे प्रत्याहार 42 होते हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं? माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्येक प्रत्याहार में पहले कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। पहले देख लो, प्रत्येक प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जिस प्रत्याहार का निर्माण करना हो, माहेश्वर सूत्र के आधार पर जिस प्रत्याहार का क्या करना हो? निर्माण करना हो, उसका प्रथम तथा अंतिम हलंत वर्ण सूत्र से लिया जाता है। उसका प्रथम तथा अंतिम हलंत वर्ण किससे लिया जाता है? सूत्र। अर्थात कौन सूत्र? जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, जैसे आई उण रील ऋक ए ओंग, ये पढ़े थे। इसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे? प्रत्याहार बनाएंगे। यहाँ का कहा गया है प्रत्येक प्रत्याहार में कितने अक्षर बताए गए हैं? 2 अक्षर होते हैं। प्रत्येक प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? 2। और माहेश्वर सूत्र के आधार पर जिस प्रत्याहार का निर्माण करना हो, हमें किस प्रत्याहार का निर्माण करना हो? जिस भी प्रत्याहार का निर्माण करना हो, उसका प्रथम वर्ण अर्थात प्रथम वर्ण क्या हो गया? अ। प्रथम वर्ण तथा अंतिम हलंत वर्ण क्या है? जैसे णो है, क है, चौ है, टो है, णो है, ये क्या हो गए? हलित वर्ण हो गए। अब देखो प्रत्याहार कैसे बनाना है। पहले जैसे बताते हैं प्रत्याहार कैसे, जैसे कहा गया है प्रत्येक प्रत्याहार में सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं। प्रत्येक प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। अब 2 अक्षर होते हैं, कैसे प्रत्याहार बनाते हैं? उन 2 अक्षरों के अनुसार। जैसे देखो, पहला जैसे प्रत्याहार है अक। पहला प्रत्याहार क्या है? अक प्रत्याहार। अब हमने अक प्रत्याहार कहाँ से बनाना है? माहेश्वर सूत्र से। अक प्रत्याहार कहाँ से बनाना है? माहेश्वर सूत्र से। तो माहेश्वर सूत्र में हमने देखना है प्रथम वर्ण और जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? हलित होगा। दूसरा वर्ण क्या होगा? हलित। अब देखो बनाने की विधि क्या है। जैसे हमें क्या बनाना है? अक प्रत्याहार। क्या बनाना है हमें? अक प्रत्याहार। अब कैसे अक प्रत्याहार बनाएंगे? तो पहले देखेंगे हमें अ से क तक हमें क्या बनाना है? अक प्रत्याहार बनाना। तो हम क्या करेंगे? अ को लेंगे, फिर ई को लेंगे, फिर ऊ को लेंगे, फिर ण को छोड़ देंगे। हलित वाला जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो छूट जाएगा। ऊ को लेंगे, फिर लेंगे री को, और फिर लेंगे री। और यहाँ बन गया हमारा अक प्रत्याहार। अ से लेकर के क तक और पीछे के जो हलित वर्ण होंगे उनको छोड़ देंगे, वो प्रत्याहार में नहीं आएंगे। जैसे अक प्रत्याहार बना, अ ई उ री लृ।
ये क्या बन गया हमारा अक प्रत्याहार। अब दूसरा प्रत्याहार बनाते हैं, तीसरा प्रत्याहार, तो धीरे धीरे हमको क्या करने आता है, समझ में आ जाता है कि कैसे प्रत्याहार बनाते हैं। बहुत सरल है, कठिन कुछ नहीं है। हमको इस प्रत्याहार बनाने के लिए पहले माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। माहेश्वर सूत्र जब हमको याद होंगे हम तभी प्रत्याहार बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई भी 20 से 42 प्रत्याहारों में से कोई भी प्रत्याहार पूछ लिया जाए तो हमें अगर माहेश्वर सूत्र याद नहीं है तो हम प्रत्याहार नहीं बना सकते। इसलिए हमें 14 माहेश्वर सूत्र को याद करना है और उसी के अनुसार हमें प्रत्याहार बनाना है। परीक्षा में कभी पूछ देता है कि अक प्रत्याहार कौन है, अक प्रत्याहार बनाइए, तो हमें याद है कि अ आई उण रील रिक कोई तक आएगा, अ ई उ। यहाँ देखना है कि हलित का जो अक्षर होगा, जो वर्ण होगा, उसको हम छोड़ देंगे, सीधा आएगा अ ई उ री ऑलरी। पहला जैसे अक प्रत्याहार बना अ से क तक। प्रत्याहार कहीं बाहर से नहीं आएंगे, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के ही अनुसार आएंगे कि माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसीलिए माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही प्रत्याहार बनते हैं। दूसरा प्रत्याहार जैसे पहला मैंने अक बताया, अब देखना हमने दूसरा प्रत्याहार है जैसे अच। अब अच देखना है, अच प्रत्याहार अ से लेकर के च तक जितने वर्ण आते, अ कहाँ है, आई उण से, अ से लेकर के, अब हमने देखना है कि च हलित कहाँ पे होगा, बीच के अक्षर कोई नहीं लिए जाएंगे अभी, अ से लेकर के चौ तक, जो पीछे का क्या होगा हलित, तो चौ कहाँ है, यहाँ, अच प्रत्याहार। ये क्या बना हमारा, अ से चौ अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में हमने क्या करना है, पीछे के जितने भी हलित वर्ण हैं उनको छोड़ देना है, सीधा आएगा अ ई उ री ली, कॉमा करते जाओगे, ए ओ आई और आओ, और चौ छूट जाएगा। ये बना हमारा अच प्रत्याहार कहाँ से, अ से लेकर के च तक। हमने क्या करना है, प्रत्याहार में देखना है कि पीछे के जितने भी ये क्या होते हैं, ये हलित वर्ण होते हैं, इनको छोड़ते जाना है। और जहां से वर्ण पूछा है, जो प्रत्याहार जैसे अक पूछा तो अ से क तक, पीछे के छोड़, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये मैंने तुम्हें विधि समझाई भी थी, इसीलिए मैंने कहा था माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, इसी के अनुसार हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो जैसे अक बनाया अ से क तक, फिर अच बनाया अ से च तक, पीछे के हलित वर्ण छोड़ दिए। दूसरा प्रत्याहार एक और समझा देती हूँ, अट। तीसरा प्रत्याहार है जैसे अट। अब अट प्रत्याहार को कैसे बनाएंगे, वो भी अ से लेकर के हाई वरट ट तक आएगा, ये पीछे का यहाँ तक एक प्रत्याहार बनता है अट प्रत्याहार, अ से ट तक। अब हमने अट में क्या करना है, अट में आ जाएगा सीधा से सीधा, अट प्रत्याहार में आ जाएगा अ ई उ री ली ए ओ आई औ ह य व और र। ये आ गया हमारे किसमें, अट प्रत्याहार में अ से ट तक जितने में, कोई कठिन नहीं है। ये विधि मैंने आपको बताई है, हलित अक्षर को, वर्ण को छोड़ करके जहां से प्रत्याहार बनते हैं वो सारे वर्ण आ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। अब जैसे अण प्रत्याहार बनाना है, अ से लेकर के ण तक, और पीछे के हलित वर्ण छूट जाएंगे। तो अभी मैं आपको प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हमने कल लिखे होंगे, ऐसे माहेश्वर सूत्र लिख करके आपको अभी मैं प्रत्याहार पूरे 42 प्रत्याहार, पहले इसकी फोटो भेज दूंगी, कैसे प्रत्याहार लिखना है, ऊपर से उनकी संख्या लिखोगे, उसके बाद प्रत्याहार की निर्माण विधि लिखोगे,
ये जो निर्माण विधि बताई गई है इसको देख करके इसको लिखोगे। और इसके बाद मैं आपको 42 प्रत्याहार की फोटो भेज दूंगी, उससे 42 प्रत्याहार लिखोगे और घर में अभ्यास करोगे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, उसका अभ्यास करोगे कि कैसे प्रत्याहार बनते हैं। वैसे ही पहला डालोगे अक, इसकी फोटो भेज दूंगी अभी 42 प्रत्याहारों की। उसके बाद उसको अपनी कॉपी में लिखोगे, व्याकरण की कॉपी में, और प्रत्याहार बनाना सीखोगे। धन्यवाद। जो समझ में नहीं आएगा मैं क्लास में उसको दोबारा बताऊंगी। धन्यवाद।